डियर स्टूडेंट्स, अब मेरा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन के सिस्टम हैं और कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आप यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर सकते हो। एक्चुअली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं उसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं, इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हो। नोज़ है, अब इसी नोज़ में नोजल कैविटी भी आ जाएंगे। नोजल कैविटी इसी नोज के थ्रू जब आगे आएंगे तो नोजल कैविटी में जो पार्ट्स हो जाएंगे, नोस्ट्रिल हो जाएगा, नोस्ट्रिल हो जाएगा, नोज हेयर्स हो जाएंगे, नोज हेयर्स, और फिर म्यूकस हो जाएंगे। इन सब तीन चीज़ इसमें आएंगे नोज में। नोज से जब हम नीचे बढ़ते हैं तो फिर इसका ये जो यहाँ पे बॉक्स जैसा आप स्ट्रक्चर देखते हो, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स है, इसको लैरिंग्स भी कहा जाता है। फिर नीचे जाते हैं तो एक ट्यूब मिलती है, ये बीच वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को विंड ट्यूब भी कहा जाता है, विंड ट्यूब, या इसी को ट्रैकिया भी कहा जाता है, ट्रैकिया। इसमें क्या होता है कि इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, गोलाकार इस तरह के कुछ कार्टिलेजियस बोन के रिंग बने होते हैं। जैसे ये जो ईयर है, ये नोज जो है, जो मुड़ने वाला मूवेबल बोन्स होता है उसको कार्टिलेज कहा जाता है, वो इसमें लगे होते हैं। इस तरह ये लगे रहते हैं। यही ट्रैकिया जब नीचे जाता है और दो पार्ट्स में बढ़ता है तो इस दोनों पार्ट्स को ब्रोंची बोलते हैं, ब्रोंची। ये देखिए, ये पार्ट्स और ये पार्ट, ये दोनों ब्रोंची है। ब्रोंची फिर आगे जाके देखिए बहुत सारे डिवीजन हो गए हैं ब्रोंची में, ये सब बहुत सारे। इस सब डिवीजन को क्या बोलेंगे? ब्रोंचियोल, ब्रोंचियोल। और सारे ब्रोंचियोल पर अब देखिए एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सारे ब्रोंचियोल के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का यही बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, चूंकि यहीं पे ना वो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि पूरे ब्लड सेल्स यहाँ भरे होते हैं एल्वियोली के पास। आपको ये पूरा भरे हुए हैं। जब ही यहाँ से जब ऑक्सीजन आया तो ये क्या करते हैं, यहाँ डिफ्यूजन होती है और उस ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, वो ले लेके और फिर निकल जाते हैं। फिर ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको लंग्स कहा जाता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये लंग्स है। अब चूंकि ये
काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो नीचे से बोन्स का बना हुआ एक केज होता है जिसको डायफ्राम कहा जाता है, डायफ्राम। और इस पे फिर छोटे छोटे पतले पतले बोन्स लगे रहते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको रिब केज कहा जाता है या रिब बोन भी कहा जाता है। कैसे लोग कहता है कि मार के छाती का हड्डी तोड़ देंगे, तो यही तोड़ देंगे, वो लंग्स को कुछ नहीं कर पाएंगे, यही तोड़ देंगे। तो ये पार्ट्स हुआ। अब आप देखिए यहाँ से इनके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर लें। तो इस नोज में क्या है ना कि इसके दो चीज़ों के बारे में बराबर पूछा जाता है। क्या? तो पहला म्यूकस और नोजल हेयर। नोजल हेयर, ये नाक में जो बाल होते हैं बहुत लोगों को देखते हैं ऐसा लगा के खींचते रहते हैं। अरे यार वो नेचर के द्वारा दिया गया, उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। आप उसको अपने फैशन के आगे लेके कैंची से काट लेते हो, खींच लेते हो, उसका फंक्शन है। वो क्या करता है कि जब आप एयर को इनहेल करते हो तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको वो रोकता है ताकि आपके इस लंग्स में वो डस्ट नहीं जाए। आप लेके कैंची से एकदम काट लिए फटाफट, और उसके बाद रोक के क्या करता है कि ये म्यूकस के साथ उसको मिला लेता है और फिर नाक से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत लोग को देखिएगा इसे लेके खुदियाते रहेंगे, इसे करते रहेंगे। वो क्या करते हैं, इसी मटेरियल के खोज में हाथ लगा लगा के खींचते रहते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरा साफ सफाई हो गई। अब वो एयर नीचे आता है। वॉइस बॉक्स आप पढ़े होंगे, साउंड, इसके सहारे जब अंदर गुजरेगा तो वाइब्रेशन होगी तो आवाज निकलता है। खैर ये हटाइए, नीचे आते हैं तो जो ट्यूब होता है उसको ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप। इस ट्यूब में जब एयर पास आउट होता है तो चूंकि कभी आप देखिएगा कि कोई पाइप हो और जब सांस हम रोकते हैं तो उस समय इसमें हवा निकल जाती है, और उस समय जब हवा निकलेगी तो ये दोनों पाइप क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और जब वो चिपक जाएगा तो सही में आपकी हवा निकल जाएगी। तो वही आपकी हवा ना निकले उसके लिए यहाँ क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं कि जब कभी इस ट्यूब में एयर नहीं हो उस समय वो कोलैप्सन से उसको क्या करे, रोक दे। तो ये इसका काम है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। क्या काम है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, कि इट प्रिवेंट, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसका मेन काम क्या है कि इट प्रिवेंट द कोलैप्सन ऑफ ट्रैकियल वॉल व्हेन देयर इज नो एयर। जब उसमें हवा नहीं रहे उस समय वो रोकने से, उस चिपकने से उसको रोकता है। फिर आगे वो दो पार्ट्स में बंट गया, ब्रॉन्चीज को कहेंगे, फिर वो कई भागों में बंटा, ब्रॉन्चियोल कहेंगे, और उस ब्रॉन्चियोल में सबसे ऊपर पार्ट्स पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एल्वोली कहते हैं, और यहीं पे डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। यहाँ पे जब ऑक्सीजन आते हैं तो डिफ्यूजन हो जाती है, और फिर रिमेनिंग प्रोसेस से CO2 आए हुए रहता है, वो यहाँ से आउट हो जाता है और CO2 यहाँ से पास हो जाती है। तो ये आपका रहा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या देते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ आपको। एक क्वेश्चन इसका होता है कि भाई एल्वियोली का क्या फंक्शन है, कैसे वो काम करता है, किस तरह हमारे बॉडी में डिजाइन किया गया है। तो आप जानते हो कि एल्वियोली जो है वो कंस्ट्रिक्टेड माने मुड़ा चूड़ा स्ट्रक्चर है, एकदम मुड़ा मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि वो मुड़ा हुआ है तो उसके सरफेस एरिया लार्ज होंगे। जब सरफेस एरिया लार्ज होंगे तो आप सोचो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। जब डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो पहला चीज़ है कि एल्वोली जो होते हैं वो ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और ये लार्ज सरफेस एरिया के कारण विच रिजल्ट लिख सकते हैं आप, विच रिजल्ट द मैक्सिमम एक्सचेंज
ऑफ गैस। तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैस बढ़ जाता है और वो आपके बॉडी में ऐसा डिजाइन किया गया है। आपको मैं बता दूं कि एक ह्यूमन के दोनों लंग्स का अगर सारे एल्वोली को निकाल के अनफोल्ड कर दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट जिसका एरिया शायद 80 मीटर स्क्वायर होता है उतना बड़ा एरिया ये कवर कर लेगा। तो ये एल्वोली हैं। इसके बाद एक छोटा सा इससे रिलेटेड टॉपिक होता है, वो क्या है, हीमोग्लोबिन का, कि भाई हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला मैकेनिज्म खत्म, तो एनर्जी खत्म, और एनर्जी खत्म तो आप भी खत्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आती है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से काफ़ी ज़्यादा इसको एफिनिटी होती है। अगर यहाँ CO2 हो, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हो और दोनों जगह हम जाके दो व्यक्ति को खड़ा करा दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो व्यक्ति है वो क्या होगा कि ये CO जब ही उसके अंदर जाएगा ना वो जाके हीमोग्लोबिन को पकड़ लेगा। जब हीमोग्लोबिन को पकड़ लेगा तो अदर जो एक्टिविटी है ऑक्सीजन को पकड़ के ला के ले जाने वाला वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और रुक जाएगा तो हमारे हार्ट के पास नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन, एनर्जी, सब सिस्टम बंद हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा देर तक ये कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिए तो वो फिर आपको भी इनहेल करके कहाँ लेके चला जाएगा, वहाँ जहाँ से फिर आना भी मुश्किल है। तो आप इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि ज़्यादा देरों तक हम अंगीठी जला के घरों को बंद करके नहीं सोना चाहिए, उसका क्या कारण है। तो आप बताना कि भाई व्हेन अंगीठी बर्न मतलब वो जलेगा देन इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड combined with hemoglobin and prevent the oxygen to prevent the hemoglobin to capture the oxygen, and due to this all system will collapse and you will be also, आप समझ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आती है। एक क्वेश्चन देता है कि हीमोग्लोबिन का क्या अमाउंट होना चाहिए एक रिस्ट पुष्ट व्यक्ति में, तो आपको बता दें 12 से 18 ग्राम पर लीटर का वो होता है। ओके, तो ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैंने बताया। अगले क्लास में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपसे फिर एक बार और कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको क्या करें, आप समझ रहे हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक से अधिक क्लासेज आपको मैं दे सकें। थैंक यू।